पाली लिमिटेड ने ऑफर्ड किए यानी इशू किए 2 लाख शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर और इनको इशू किया गया एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। एप्लीकेशंस कंपनी को जो रिसीव हुई वो थी 1,95,000 शेयर्स के लिए, यानी कंपनी का जो इशू है वो अंडर सब्सक्राइब्ड रह गया, बट स्टिल जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई हैं वो 90% से ज़्यादा ही हैं, 90% ऑफ द शेयर इशूड से, यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन से। तो कंपनी ने लोगों को ये शेयर्स अलॉट कर दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो कंपनी पैसा ले रही है इन शेयर्स पे वो कुछ इस तरह से है। ₹3 वो ले रही है ऑन एप्लीकेशन जिसमें ₹1 प्रीमियम के हैं, ₹6 वो ले रही है ऑन अलॉटमेंट जिसमें ₹1 प्रीमियम के हैं, यानी टोटल ₹9 में से 7 कैपिटल के हैं और 2 प्रीमियम के हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो बैलेंस पैसा लिया जाएगा वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ले लिया जाएगा। वो बैलेंस होगा स्टूडेंट्स ₹3 पर शेयर, क्योंकि कैपिटल के अभी तक केवल ₹7 ही मांगे गए थे, तो कैपिटल के अभी ₹3 पर शेयर बाकी हैं। प्रीमियम के तो ₹2 मांगे जा चुके हैं, एप्लीकेशन पे 1 और अलॉटमेंट पे 1। फिर हमें ये बताया गया कि मनोज, जिसके पास 6,000 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया और उसके शेयर्स जो हैं वो इमीडिएटली फॉरफीट हो गए, इमीडिएटली फॉरफीट कर लिए गए बाय द कंपनी। फिर ये बताया गया कि जितने भी शेयर्स ये फॉरफीट किए गए थे उसमें से केवल 4,000 शेयर्स को ही रीइशू किया गया एट द रेट ₹11 पर शेयर एज फुली पेड अप। तो उनको फुली पेड अप मान के रीइशू किया गया, ₹11 पर शेयर का रीइशू किया गया। और अब आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स कि बताइए कैपिटल रिजर्व कितना होगा, यानी ये जानना चाह रहे हैं कि गेन ऑन रीइशू ऑफ फॉरफीट शेयर्स कितना होगा, बिकॉज कैपिटल रिजर्व में जो अमाउंट जाएगा वो गेन ऑन रीइशू ऑफ फॉरफीट शेयर्स का ही जाएगा। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए में ₹16,000, ऑप्शन बी में ₹12,000, ऑप्शन सी में ₹8,000 और ऑप्शन डी में ₹18,000। तो आपको बताना है स्टूडेंट्स इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर कैसे निकाला जाएगा, आइए देख लीजिए। तो ये तो मैंने स्टूडेंट्स आपको क्लियर कर ही दिया था। एप्लीकेशन मनी ₹3 पर शेयर है जिसमें 2 कैपिटल के हैं और 1 प्रीमियम का है। अलॉटमेंट ₹6 पर शेयर है जिसमें 5 कैपिटल के और 1 प्रीमियम का है। और कॉल मनी है ₹3 पर शेयर। जो डिफॉल्टर है मनोज, उसके पास हैं कंपनी के 6,000 शेयर्स। ये वो दे चुका है, ये उसने नहीं दिया और इसको मांगने से पहले इसके शेयर जो हैं वो फॉरफीट हो गए थे, यानी ये पैसा मांगा नहीं गया। अब गेन ऑन रीइशू ऑफ फॉरफीट शेयर्स के लिए हमें स्टूडेंट्स ये जानना जरूरी है कि जो शेयर्स रीइशू हुए हैं उनका फॉरफीटेड अमाउंट कितना है, तभी हम उनका गेन ऑन रीइशू ऑफ जो है बता सकते हैं जो कैपिटल रिजर्व में गया होगा। तो स्टूडेंट्स पहले जान निकाल लीजिए कि टोटल फॉरफीट अमाउंट कितना है। तो जितने शेयर फॉरफीट करे गए उनका कैपिटल से रिलेटेड मिला हुआ पैसा, याद रखिएगा प्रीमियम का मिला हुआ पैसा जो है वो शेयर फॉरफीटेड अकाउंट में या शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता। तो उसने केवल ₹3 दिए हैं एप्लीकेशन के, अलॉटमेंट के पैसे वो दे नहीं पाया, कॉल के पैसे उससे मांगे नहीं गए। क्लियर स्टूडेंट्स? तो उसका जो फॉरफीटेड अमाउंट आया वो आया ₹12,000। अब गेन ऑन रीइशू ऑफ फॉरफीट शेयर जो है स्टूडेंट्स ऐसे निकाला जाता है। टोटल फॉरफीटेड अमाउंट जो कि है ₹12,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स जो कि है 6,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड जो कि है 4,000 और आपको माइनस करना है डिस्काउंट ऑन रीइशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स। अब ये जो डिस्काउंट ऑन रीइशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर है स्टूडेंट्स वो 0 है, क्योंकि कंपनी ने ये जो 4,000 शेयर्स रीइशू किए हैं उनको प्रीमियम पे इशू किया गया है, रीइशू किया गया है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1 पर शेयर। क्योंकि क्वेश्चन में बताया हुआ है कि इनको ₹11 पर शेयर का रीइशू किया गया है, फुली पेड अप मान के रीइशू किया गया है। फुली पेड अप मान के रीइशू करने का मतलब होता है
कि कंपनी शेयर कैपिटल अकाउंट में ₹10 पर शेयर के हिसाब से अमाउंट जो है क्रेडिट करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन शेयर्स को एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1 पर शेयर रीइशू किया गया है बाय द कंपनी, यानी इनके रीइशू पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया है। दैट्स वाई यहाँ पे डिस्काउंट में आप 0 लिख दीजिए। आप इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये निकल कर आएगा 6000 इंटू 2 12,000 होता है, तो ये आ गया ₹2। ठीक है स्टूडेंट्स, और ₹2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, तो आंसर आ गया ₹8,000। तो स्टूडेंट्स ₹8,000 इज द आंसर, और ये आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो आपको दिया हुआ है दैट इज द राइट ऑप्शन, दैट इज द राइट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, आ गया समझ में? यहां पे मैं आपको स्टूडेंट्स एक शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूं गेन ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिट शेयर निकालने का। ठीक है, वो तरीका ये है कि आप निकालिए गेन पर शेयर। अब ये गेन पर शेयर कैसे निकलता है वो बता देता हूं। इसको इन शॉर्ट मैंने जीपीएस बोल दिया है। इसके लिए फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर जो कि है ₹2 माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू पर शेयर जो कि है 0, तो गेन पर शेयर आ गया ₹2। अब आपको टोटल गेन जानना है, तो गेन पर शेयर को नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। गेन डायरेक्टली आ गया 8,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो आप ऐसे भी गेन निकाल सकते थे। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। हो सकता है ये आपको तरीका लेंदी लगे, इस क्वेश्चन के लिए लेंदी लगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इन दोनों में से कोई सा भी तरीके से आप गेन निकाल लीजिए, आंसर आपका 8,000 ही आएगा। और याद रखिएगा कैपिटल रिजर्व का अमाउंट पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये आपसे जानना चाह रहे हैं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गेन ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। तो ये दो तरीके मैंने आपको दिए हैं, इन दोनों तरीकों में से आप कोई सा भी तरीका यूज करके ये आंसर को निकाल लीजिए। वैसे भी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको राइट ऑप्शन राइट आंसर को ही टिक करना है।